नमस्कार, मेरा नाम गुलशन कुमार गौरव है। आज मैं आप लोगों के साथ नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम को किस प्रकार से तैयारी करना है, उससे संबंधित टॉपिक को हम आज चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला जो है, इसमें दो सिचुएशन हो सकता है। पहला, या तो आपके पास बुक आ गया होगा, दूसरा आपके पास यूनिवर्सिटी के द्वारा बुक नहीं आया होगा। इससे कोई बात नहीं है, दोनों सिचुएशन को हम आज बताने वाले हैं। आपको तैयारी किस प्रकार से करना है। सबसे पहले देखिए, इस प्रकार का आपको बुक आ गया होगा, ये बुक आ गया होगा। जो ही आप बुक आ गया होगा तो आप क्या करिए कि 8 साल का क्वेश्चन जो है, आप नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के साइट पर जाइए। साइट पर जाइएगा तो वहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया हुआ है। आप क्या करिए, 8 साल का क्वेश्चन को डाउनलोड करिए। इस प्रकार से 8 साल का क्वेश्चन जब आप डाउनलोड करिएगा तो डाउनलोड करने के बाद के उसका हार्ड कॉपी निकलवा लीजिए। तो ये है कि देखिए, आप सॉफ्ट कॉपी में भी देख सकते हैं, लेकिन क्या होता है, जैसे मैंने इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चन आपके हाथ में आ जाएगा ना, आपको एनालिसिस करने में अच्छा होगा। नहीं, अगर मानिए कि अगर आप विदाउट निकलवाए हुए क्वेश्चन को अगर आप एनालिसिस कर सकते हैं तो अच्छी बात, आप कर सकते हैं। अब ये है कि जब आप क्वेश्चन को सिंसियरली आप देखिएगा तो उसमें देखिएगा कि कुछ क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, जो रिपीट लगभग 30 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट का रिपीट करता रहता है। उसी 30 क्वेश्चन को क्या करिएगा, एक कॉपी लीजिएगा। इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से जो है आप क्या करिए, कॉपी को लीजिए और कॉपी में क्या करिए, उसी 30 क्वेश्चन को लिखिए। जब लिखिएगा उसको, तब उस सब का आंसर आप तैयार करिए। अगर मानिए कि आपका बुक आ गया है तो आप बुक से, इस प्रकार से अगर बुक आ गया है तो आप बुक से आंसर को तैयार करिए। बुक से जब आप आंसर को तैयार करिएगा तो एग्ज़ाम हॉल में नंबर अधिक आने की संभावना है। जिनके पास बुक नहीं आया वो क्या करिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, वो गूगल का सहारा ले लीजिए। गूगल में क्वेश्चन सर्च करते जाइए, जो आ रहा है उस टॉपिक वाइज विस्तार पूर्वक से आप लिखिए। इस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जैसे बुक आ गया, दूसरा मेथड तैयारी का बता रहे हैं। जैसे बुक आ गया, बुक को आपको क्या करना है, थ्रू आउट पढ़ना है अच्छे से। नोट्स, ये तो क्वेश्चन का आंसर तो लिखिएगा ही लिखिएगा, लेकिन जब बुक आ गया तो उसको थ्रू आउट अच्छे से पढ़िए। उससे क्या होगा कि अगर मानिए आप अगर थ्रू आउट अगर इस बुक को अगर आप पढ़िएगा तो आप आसानी से नेट क्वालिफाई कर जाइएगा। नेट क्वालिफाई कर जाए, अगर आपकी आयु अगर 30 साल से कम है, अगर नेट क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप नेट JRF के अंतर्गत आते हैं। नेट JRF मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जो ही आप नेट JRF करिएगा तो अगले 3 साल तक आपको, आप जिस भी सब्जेक्ट से आप नेट करिएगा उस सब्जेक्ट में शोध के लिए आपको भारत सरकार द्वारा जो है 37,000 रुपया पर मंथ आपको दिया जाएगा अगले 3 साल तक। तो इससे आपको ये होगा कि आप ये भी कर सकते हैं, साथ साथ जो ही आपका ये मास्टर कंप्लीट होगा तो वही JRF के पैसे से आप क्या करिएगा, PhD में आप एडमिशन ले सकते हैं। मतलब कि जो ही आपका ये रिसर्च का पैसा जो आपको मिलता रहेगा, मतलब कि आपके अगले 3 साल जो पैसा मिलेगा उसी पैसा से आप PhD भी कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा है आपको थ्रू आउट पढ़ने से। अगर मानिए कोई आदमी अगर पैसे वाले हैं, वो नहीं भाई, उनको अगर चाहिए हमको मतलब नेट JRF नहीं चाहिए, सिंपल चाहिए, तो देखिए सिंपल अगर करिएगा तो एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। मानिए कि आप बिहार से हैं, आपका जो है मतलब कि असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली आ गया उत्तराखंड में। उत्तराखंड यहाँ से जाने में मतलब 1400 रुपया टिकट लगता है और 1400 आने में 2800 रुपया ये होगा। मोटा मोटी जो 5,000 रुपया जो है आपको एक बार इंटरव्यू देने में खर्च हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि उतना अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप अगर अच्छे फैमिली से हैं तो आप कर सकते हैं। नहीं, अगर आप मेहनती हैं तो आप नेट JRF कर लीजिए। देखिए, नेट JRF कर लीजिए, उसका 3 फ़ायदा। सबसे पहले आप JRF के अंतर्गत आ जाइएगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप मिनिमम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की योग्यता को आप रखिएगा। तीसरा फ़ायदा ये है कि PhD के मतलब कि PhD का फॉर्म भरने के आप योग्यता रख। देखिए, PhD भारत में 2 प्रकार का होता है। जैसे मानिए कि कोई यूनिवर्सिटी है, उसमें 100 सीट है, एग्जाम्पल से बताते, फिजिक्स का 100 सीट है, तो उसमें क्या होगा कि 80 जो सीट रहता है, 80 जो सीट रहेगा, वो 80 सीट में क्या होता है, जो नेट क्वालिफाई हैं उनको 80 सीट के अंतर्गत रखा जाता है। और 20 जो सीट है वो जिनका अप्रोच है, जिनके पास पैसा है वो है। जैसे देखिए, सिंपल एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे
ये के यूनिवर्सिटी है। इससे अगर आप पीएचडी करिएगा तो 2 लाख रुपया पर साल लगता है, तो 3 साल में मतलब 6 लाख रुपया पीएचडी करने में आपको लग जाएगा। अगर आप नेट क्वालिफाई कर जाते हैं, मतलब उस 80% के अंतर्गत आप आ जाते हैं, 80 सीट में आप आ जाइएगा, तो आपको मात्र 10-10 हज़ार रुपया, मतलब 10 हज़ार रुपया पर साल लगेगा। कहाँ 6 लाख, कहाँ 30 हज़ार, समझ रहे हैं? इतना गैपिंग है। मतलब इस बुक को, अगर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के बुक को अगर ढंग से आप पढ़ जाइएगा तो आसानी से नेट जेआरएफ हो जाता है। ये आप कर सकते हैं इस प्रकार से। हाँ, हमको लगता है कि आपको जो है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम की तैयारी किस प्रकार से करनी है वो जानकारी आपको मिल गया होगा। अगर आपको और अधिक नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से संबंधित और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।